बन जाएगा तो √5 √7 सब √2 पे ये सॉरी √2 बन जाएगा, तो √3 उसी में बनता है, उसी को आगे बढ़ाते हैं, √5 के लिए उसी को आगे बढ़ाते हैं। कैसे करना होता है ध्यान से देना। पहले हम √2 बनाते हैं, तो √2 बनाने के लिए नंबर लाइन ड्रॉ किए एक, ये हमारा 0 हो गया, यहाँ पे 1 यूनिट इधर और इधर 1 यूनिट। 1 यूनिट का काम था, 1 यूनिट यहाँ डालते थे और 1 यूनिट ये, इसको मिला दिए इस पॉइंट पे, ठीक है। 1 यूनिट यहाँ पे। सर 0 to 1 ही क्यों लिए? ये कितना होगा अभी बताओ मेजरमेंट इसका? 1 यूनिट होगा ना। अब 0 to 2 ले लेता तो कितना यूनिट हो जाता? 2 यूनिट। 2 यूनिट। हम √2 का बात कर रहे हैं, √2 में हमको बेस और हाइट कितना कितना यूनिट लेना था? 1 यूनिट ही लेना था ना। याद करना पड़ेगा ये सब चीज तुमको। √2 के लिए बेस 1 यूनिट एंड हाइट 1 यूनिट, समझ रहे हो? तो ये 1 यूनिट लिए और ये हाइट भी कितना ले लिए? 1 यूनिट। तो अब बताओ, हम इस ट्रायंगल को नाम दे दे रहे हैं। इन ट्रायंगल OAB में देखो, OBA में OA कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। OA √2 हो जाएगा। यस सर। समझ में आ रहा है सबको या नहीं आ रहा है? यस सर। अब एक काम करो सब कोई, कंपास रखे हो साथ में? कंपास का नीडल रखो O पॉइंट पे और A पॉइंट पे, इस ये रेडियस ले लो। रेडियस बनाने आएगा? √2 यूनिट का रेडियस ले लोगे ना। एक कंपास का नीडल O पे रहेगा और एक कंपास पेंसिल A पे जाएगा। समझ रहा है या नहीं आया समझ में? आ गया सर। OA को रेडियस लेते हुए एक सेमी मतलब सर्कल बनाओ। सर OA, ये हाँ कंपास का जो भी काम होगा ये इतना ट्रायंगल बनाने के बाद होगा? हाँ हाँ, और यहाँ पे 90 डिग्री बनाने आता है ना, यस सर। तो 90 डिग्री भी कंपास से ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। OA को रेडियस लेते हुए एक सेमी सर्कल बनाओ। देखो √2 को हमको कहाँ लाना है? नंबर लाइन पे लाना है ना। √2 को कहाँ लाना है? नंबर लाइन पे। क्या ये यहाँ पे ये नंबर लाइन है? यहाँ पे नंबर लाइन तो हमारा ये है, नंबर लाइन ये है ना, तो हमको यहाँ पे लाना है। क्या करेंगे? OA को रेडियस लेते हुए एक सेमी सर्कल बनाओ, O को सेंटर लेते हुए। O को सेंटर लो, OA को रेडियस लो और एक सेमी सर्कल बनाओ। मतलब पूरा नहीं बनाना, छोटा सा बनाना। तो देखो हो गया ऐसा, सर, थोड़ा देख लीजिए। ऐसा कुछ दिखेगा। तो हाँ ठीक है, उसको रेडियस लो OA को। तो ये जो ऐसा सेमी सर्कल बना, ठीक है, तो ये सेमी सर्कल जहां पे भी इस नंबर लाइन को कट करेगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। ऑल्दो सेमी सर्कल इस पॉइंट पे भी आया है, लेकिन ये √2 होगा क्या? सोच के बताओ। नो सर। नहीं होगा, क्योंकि ये 0 से छोटा हो जाएगा। अब आया कुछ समझ में? सर बोलो। मतलब पॉजिटिव साइड में जहाँ एंड किया सेमी सर्कल वो हो गया हाँ √2। हाँ, वो हो जाएगा तुम्हारा √2। हाँ ठीक है प्रियांशु, सही है। जहाँ पे तुम्हारा गया ना, कट किया है सर्कल नंबर हाँ। लाइन पे, उसको √2 लिख दो। पूरा सेमी सर्कल नहीं बनाना, इतना ही बनाना। हम बस एक सिखाने के लिए बोले सेमी सर्कल बनाने। पता चला या फिर से बताएं? सबको समझ में आया समझ कुछ? आ गया। तो 7 का यस सर। ठीक है। अब देखो √2 हो गया। √3 के लिए क्या करो? √3 के लिए तुमको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। √3 जैसे तुमको क्वेश्चन में आएगा तो √2 बना लेना, ठीक है। क्या करना? √2 बना लेना और पॉइंट A पे, अच्छा पहले ये बताओ, √3 लाने के लिए हम कितना कितना बोले थे? √2 और यूनिट 1। है, √2 और 1 बोले थे।
बोले थे। यस सर। तो देखो OA को बेस ले लो, ध्यान से समझना। OA को बेस लो और A पे 1 यूनिट का बना दो। A पे क्या करो, 1 यूनिट बना दो। इसको पॉइंट हम B दे देते हैं, नहीं B तो आगे है, क्या दे दें, C दे दे। तो अब बताओ OC कितना होगा, सोच समझ के बताओ। OC कितना हो जाएगा, √3 होगा। सर OA को बेस लिए और ये A to C जो लाइन गया वो कैसे ड्रॉ करेंगे? वन परपेंडिकुलर, पॉइंट A पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना, ठीक है। A पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना, कितने यूनिट का 1 यूनिट का। तो OC कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, बताओ। समझ में आया कुछ या नहीं आया? सर ऐसा नहीं हो सकता है जैसे √2 के केस में नीचे 1 यूनिट लिए वैसे ही वहां पे 1 यूनिट बढ़ा के ले। अच्छा ठीक है चलो, लेकिन हमको √2 यूनिट लेना है ना सर। क्या नंबर लाइन पे तुम √2 बता दोगे देख करके कहाँ पे होगा? नो सर। नहीं होगा। बता सकते हो क्या तुम, एक दो एक रेशनल नंबर ही ना बता सकते हो। अच्छा हम बोलेंगे, अब जैसे तुम बोलेगा सर बेस 1 ले लीजिए और हाइट √2 कर लीजिए, तो क्या तुम ये हाइट √2 मेजर कर पाएगा अपने स्केल पे? नो सर। नहीं ना। तो इसलिए √3 के लिए यही करना है तुमको। √3 के लिए क्या करना है, पहले √2 बनाना है। √2 बन जाएगा। √2 बना करके जहाँ पे √2 बना, वहाँ वो जो √2 आया था उसको बेस ले लेना, पॉइंट A पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना 1 यूनिट का, और ये फिर क्या हो जाएगा, उसी तुम्हारा √3 हो जाएगा। आया सर कुछ? ये 1 यूनिट वाला कैसे ड्रॉ करेंगे? 1 यूनिट का देखो ऐसे ड्रॉ करना, जैसे ये लाइन है ऐसा, ठीक है। परपेंडिकुलर बनाने आता है, यस सर। परपेंडिकुलर लाइन एक ड्रॉ कर लेना लंबा सा, स्केल पे 1 यूनिट मेजर करके एक आर्क बना देना, समझा? नहीं समझे? नहीं, नहीं सर, फिर से बताइए। बस ये नहीं समझ आ रहा वो जो 1 यूनिट है वो कुछ मेजर कर लेंगे। हाँ देखो यार, कंपास वगैरह रहता ना तो और अच्छे से हम बता देते। यहाँ पे हम ढूंढने गए, आज सब दुकान ही बंद था, हम क्या बोले। देखो कैसे कितने कितने को आता है, जैसे हम बोलेंगे कि ये लाइन है और एक ये लाइन है, ठीक है। इसको, ये हमको पता नहीं कितना सेंटीमीटर का, लेकिन हम बोले इसको 2 सेंटीमीटर का बनाओ, तो कैसे बनता है, जैसे ये स्केल होगा एक, ठीक है। स्केल पे 2 सेंटीमीटर मेजर कर लो। स्केल पे कंपास का नीड रखो 0 पे, ठीक है। जो कंपास का पॉइंटेड है उसको 0 पे रखो और पेंसिल को 2 तक ले जाओ, समझ रहा है? हाँ। यस सर। और वो 2 सेंटीमीटर तुमको पता चल गया। अब कंपास का पॉइंट, इस कंपास का पॉइंट यहाँ पे रखो और 2 सेंटीमीटर जो आया था उसको ऐसा मार्क करो। या रुको हम बताते हैं यूट्यूब पे। कितने को आता है √1 यूनिट, ये 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट करने? सर मतलब थोड़ा सा सर समझ आता है आया। हमको। सर ऊपर। आता है ना? तो ये समझ में आ गया ना सर √3 मतलब कैसे ए होगा? ए पे एक परपेंडिकुलर सीधा सीधा या मतलब डायगोनल लेंगे? परपेंडिकुलर हमेशा सीधा आएगा ना, तुमको हाँ पॉइंट ठीक। A पे 90 डिग्री बनाना है, ठीक है। मतलब लाइन ड्रॉ करके वहां पे 1 सेंटीमीटर का कट मार्क कर देंगे। हाँ 1 सेंटीमीटर का कट मार्क कर देना, ठीक है। ठीक है। तो √3 हो जाएगा। √4 के लिए तो कुछ करना नहीं होगा, √4 तो 2 यूनिट है। सर √2 तक को तो मेरे से बन जा रहा है, √3 इस तरह से नहीं बन रहा। √3 नहीं बन रहा है, नहीं समझ में आया। रुको देखो, √5 के लिए बोले, एक बेस, एक ट्रायंगल का बेस अगर 2 यूनिट का हो और हाइट अगर 1 यूनिट का हो, तो हाइपोटेनस कितना मिलेगा बताओ? 3। 3। सोच समझ के। √5।
√5 मिलेगा ना जी, 3 कैसे मिलेगा? यस सर √5। हाँ √5 मिलेगा ये। √5 मिलेगा ना। AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना है? 2 यूनिट है तो 4 + 1 5। तो √5 बनाने के लिए क्या करो, √5 बनाने के लिए नंबर लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, 0 मार्क करो, लेकिन 1 यूनिट का नहीं लेकर के अब कितना यूनिट लेना पड़ेगा? 2 यूनिट लेना पड़ेगा, समझ रहे हो? और फिर इस 2 पे क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और यहाँ पे कितना लेना है? 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट ही लेना है ना। 1 यूनिट का मार्क करो, 0 से मिलाओ उसको, और फिर से OA को रेडियस लेते हुए एक सेमी सर्कल बनाओ, और ये जहां पे कट करेगा नंबर लाइन को वो कितना हो जाएगा? √5। √5 समझ में आया? √2 एंड √5 समझ में आया सबको? हाँ सर। यस सर। आयुष तुम समझा कुछ? हम सब लिखवा देंगे। यस सर। √5 हो जाएगा। √6 के लिए क्या करना होता है, फिर से तुमको क्या करना है, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, 5 यूनिट, ये √5 हो गया और ये 1 हो जाएगा, फिर इसको मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये √6 हो जाएगा कि नहीं? बताओ, सोच समझ के बता सकते हो? बोलो। यस सर। हम सबको एक साथ लिखा देंगे, अभी बस रफली बता रहे हैं। तो हम यही नहीं समझ आ रहा है, ये जो हाँ आप हम ए के बता ऊपर देंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, हम बता देंगे। सर ए पे जो परपेंडिकुलर बनाएंगे वो 90 डिग्री शो करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि हम राइट एंगल ट्रायंगल लेकर के ही काम कर रहे हैं ना। हम जो भी अभी सॉल्व किए सब में हम राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, तो हमको ए पे भी 90 डिग्री बनाना है। एक वीडियो है मेरे पास, फिर से हम उसको दिखा देंगे। पहले √2 एंड √5 सबका क्लियर हुआ? ये तो आसान है सबका, ठीक है। अब देखो एक पेयर में लिख लो कहीं पे, शॉर्टकट में या कहीं रफ में लिख लो कि √2 के साथ ही बनेगा √3 का। √2 के साथ बना ना √3 का, ठीक है। √5 के साथ कौन सा बनेगा? शायद √6 बनेगा। इसको कहीं पे लिख लो, फिर आगे हम बताएंगे। √7 के लिए क्या करेंगे, सब नहीं पूछता है। √7 क्या, √8 आज तक नहीं पूछा है, √10 नहीं पूछा है, √11 नहीं पूछा है। सबके लिए निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए। ऐसे √11 आसान है। √11 कैसे बनाओगे? बेस 3 यूनिट और ये 2 यूनिट, तो हो जाएगा √11। √11 के लिए बेस ले लो 3 यूनिट का और हाइट ले लो 2 यूनिट का। हेलो। हेलो। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। हेलो, आ रहा है आवाज? हेलो। हाँ सर अभी आ रहा है। यस सर अब आ रहा है। तो √11 समझ में आ गया? हाँ। ठीक है, नहीं सर फिर से समझाइए। फिर से बताएं। हम √11 के लिए बोले नंबर लाइन, हम सबको अच्छे से लिखा देंगे, अभी बस रफली बता रहे हैं। नंबर लाइन बनाना, ठीक है, 3 यूनिट पे चले जाना। कितने यूनिट पे? 3। तो बेस कितना हो जाएगा 3 यूनिट का? देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ये कितना है बेस? 3 यूनिट। अगर ये हाइट हम 2 यूनिट अब कर दें तो ये हाइपोटेनस कितना होगा बताओ?
बताओ। अच्छा 11 हो सर जाएगा, रूट 13 वही आएगा ना? सोचे सर। 13 हो जाएगा, सॉरी। हाँ ये रूट 13 का था, ठीक है ठीक है। ये किसका था? रूट अंडर 13 के लिए था, ठीक है। तो 13 बन जाएगा, हम्म ठीक है। हम्म चलो, तो डायरेक्टली जो जो बनेगा वो हम बता दिए, ऐसे तुम लोग इसके अकॉर्डिंग चल सकते हो, बुकलेट के अकॉर्डिंग। रूट 3 के लिए देखो वही किया है, क्लियर। रूट 3 के लिए क्या किया, पहले रूट 2 को रिप्रेजेंट करो और रूट 2 को रिप्रेजेंट करके रूट 2 पे वो कर दो, ठीक है। रूट 5 के लिए तो 2 बुकलेट और में 1 समझ यूनिट बता नहीं दिए आ रहा। हम। क्या बुकलेट? सर बुकलेट में नहीं समझ में आ रहा, खिचड़ी बना हुआ। तुमको जो बना है उस पर ध्यान दो ना, उसको छोड़ा ना। बुकलेट में अलग से किया है। बुकलेट में क्या किया, जैसे ये रूट 2 यूनिट यहाँ पे पहुंच गया था ना, हम्म अब तो हमको पता चल गया इस नंबर लाइन पे रूट 2 कहाँ है, तो रूट 2 यहाँ पे है, इस पॉइंट पे है। हम्म तो इस पॉइंट पे फिर से एक 90 डिग्री ड्रॉ किया 1 यूनिट का, और फिर ओ से उसको मिला दिया, हो गया, ठीक है। बट जो हम तरीका बताएं उसको याद रखो। देखो रूट 3 के लिए हम बता दे रहे क्या करना। ऐसे तुम लोग समझ गए हमको जहां तक लगता है। हम देखो रूट 3 के लिए पहले रूट 2 बनाया, ठीक है। यहाँ तक तो आ गया था समझ में, रूट 2 कैसे बनेगा हाँ यस सर। बताओ। फिर देखो आगे देखो, पॉइंट ए पे फिर क्या किया है, 90 डिग्री बनाया। 90 डिग्री कंपास से बनाया नहीं है, ये डायरेक्टली उससे कर लिया, लेकिन 90 डिग्री बनाने आ जाएगा ना यहाँ पे बाय यूजिंग हाँ प्रोटेक्टर। यस सर। फिर वहां पे 90 डिग्री बनाया और इस लाइन को 1 यूनिट का ले लिया। देखो 1 यूनिट यहाँ पे मेजर किया और सेम यहाँ पे आर्क कट किया। समझ में आया आयुष? ये फिर से दिखाएं, यस सर। आ गया। यहाँ पे 90 डिग्री बनाया। हमको ये पता ही नहीं था कि ये 90 डिग्री लेना है। अरे तो अभी 90 ही लेना है हर जगह, भी राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और फिर ओ और उस पॉइंट को मिला देना, और फिर इसको, ये दोनों पॉइंट को लेते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना। जहां पे कट किया वो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 3। पता चला हाँ यस कैसे सर। 90 डिग्री लेंगे। इसी तरीके से रूट अंडर 5 समझ गया सब कोई? रूट अंडर यस 5 सर। कर लोगे, यस सर। ठीक है। रूट 5 हो जाएगा, रूट 6 नहीं पूछेगा कभी भी, ठीक है। रूट 6 के लिए ज्यादा सोचना नहीं है। देख लेते हैं और कौन कौन सा है। रूट 17 बहुत बार पूछा गया है। रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, रूट 6 देख लो। रूट 6 में क्या किया, 2 यूनिट का। देखो रूट 6 के लिए इससे समझने की कोशिश करो। 2 यूनिट का पहले बनाया, एक रूट 2 है, ठीक है। रूट 6 के लिए क्या करना, जहां पे रूट 2 यूनिट आया था ना, ये वाला, देखो रूट 6 के लिए यस चलो। सर। रूट 6 के लिए बेस अगर रूट 2 यूनिट है और हाइट अगर 2 यूनिट है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ। 6 यूनिट होगा हाइपोटेनस। यस सर। तो बस
तो √6 के लिए भी क्या करना, पहले √2 ड्रॉ कर लेना। √6 के लिए √2 ड्रॉ कर लिए, ऐसा किए, ये इधर गया और ये हमारा कितना दे दिया, ये 1 यूनिट और ये 1 यूनिट, दोनों 1-1 यूनिट है। ठीक है, ये हो जाएगा √2 यूनिट। √2 यूनिट मिल जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, इस पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे, लेकिन ये कितना होना चाहिए, अब ये होना चाहिए 2 यूनिट का। और फिर O और इसको मिलाएंगे तो ये कितना दे देगा, √6 दे देगा। बोलो, नहीं आया समझ में? आया सर। बाकी लोग को बताओ। यस सर। आ गया सर। आ गया तो अब एक जगह पे अच्छे से सबको लिख लो, सबको लिख लो, हम लिखवा दे रहे हैं। हम एक ट्रायंगल लिखवा दे रहे हैं और कैसे बनाना है वो बता दे रहे हैं। सर एक बार और बता दीजिए। √2 बनाने आता है? हाँ। √2 बन गया ये, हम्म, ठीक है, ये √2 हो गया। अब यहाँ पे 90 डिग्री बनाना है इस पॉइंट पे, हम्म, लेकिन इसको 2 यूनिट का रखना। कितने यूनिट का? 2 यूनिट तो का। तो ये तुमको मिल जाएगा कितना, √6 मिल जाएगा ये। और फिर यहाँ से ऐसा कर देना, रूट समझे? 2 यूनिट क्यों लेंगे? जोड़ो, पाइथागोरस लगाओ, दिमाग लगाना है, नंबर लाइन में दिमाग तुमको लगाना है, सोचना पड़ेगा। बेस कितना है, √2 है, हमको ये √6 लाना है, तो ये 2 रहेगा तभी तो √6 आएगा। हाँ जैसे समझ आ रही। एबीसी में पाइथागोरस लगाओ तो BC² = AC² + AB²। BC हमको √6 लाना है, AC कितना ले लिए, 2 ले लिए, और AB √2 ले लिए, तो 4 + 2, तो ये कितना दे देगा, 6। तो लिखवा दे सारा, किसके लिए कितना कितना यूनिट लेना है, या समझ गया है? बताओ, लिखवाना पड़ेगा या कर लोगे? बता दीजिए। कर लेंगे सर, नोट्स तो आएगा ही ना। बुकलेट का हेल्प ले लेना, बुकलेट में देख लेना कैसे कैसे किया है। √7 के लिए देखो, √7 के लिए √3 बनाने आता है सबको? √3 सिखा दिए ना कैसे बनेगा। हाँ। और फिर √3 पे फिर से एक ये कर लेना। √7 के लिए क्या क्या करना, समझो। यहाँ पे पहले √3 बना लेना। हाँ। √3 बनाने के लिए पहले क्या बनाना पड़ेगा, √2 बनाना पड़ेगा। ऐसे याद हो जाएगा, खुद याद हो जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, √3 बनाने के लिए √2 बनाएंगे, नाम देते चलना, OAB। ये मिल गया हमको √2, √2 मिल गया। अब क्या करेंगे, हम √3 बना लेंगे। ठीक है, ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, ये √2 यूनिट हो गया। ये हमको क्या मिल गया, √3 मिल गया। बताओ। हाँ। यस सर। अब फिर से क्या करना, देखो, अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। बेस हो गया √3, तो ये 2 हो जाएगा, तो मिल जाएगा 7 हाइपोटेनस। बताओ, बेस √3, हाइट 2, यस सर। तो √7 मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट C पे फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, लेकिन ये कितने यूनिट का होना चाहिए, 2 ये यूनिट। 2 यूनिट। और फिर O से इसको मिला देंगे, तो ये कितना मिल जाएगा, ये पूरा लाइन √7 मिलेगा। और इसको फिर से सेमी सर्कल लेते हुए राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है यहाँ पे √7। याद रहेगा कि भूल जाओगे? भूल जाएंगे। अब देखो √11, तो √7 मिल गया, समझो इसको, √7 मिल गया, हाँ। इसको 2 यूनिट कर दे तो ये √11 मिलेगा, हाँ या ना? यस सर। हाँ हाँ मिल जाएगा। तो अब फिर √11 मिल जाएगा। √11 के लिए √7 बनाना, वहां पे 2 यूनिट आगे बढ़ाना, उसको O से मिला देना, तो ये क्या मिल जाएगा, √11। और इसको सेमी सर्कल लेते हुए फिर से ये बना देना।
पता चला? देखो तो कुछ तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट यही सब है, √2, √3, √7, √11, ये चारों एक में आएगा इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है। √5 एक में गया, √5 हो जाएगा तो √6 भी बन जाएगा। फिर से समझो, √5 के लिए क्या करेंगे, ये 2 यूनिट लेंगे और ये 1 यूनिट लेंगे, तो ये हमारा √5 मिलेगा, हाँ या ना, बताओ, तो बोलो। यस सर। यस सर। अब इस पे पॉइंट ए पे 1 यूनिट लेना, ओ से मिलाना, बताओ अब ओसी कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको √5 पता चल गया, √6 पता चल गया, √7 तो इधर आ गया था, ठीक है। √8 के लिए कुछ है नहीं वैसा, √8 नहीं पूछेगा तुमसे, √8 छोड़ देना, क्योंकि √8 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो √8 को हम सिंप्लीफाई करके और छोटा बना सकते हैं ना, तो √8 का नहीं पूछता है कभी भी। √9 होगा नहीं, √10 के लिए, ये √6 है, यहाँ पे हम 2 यूनिट बढ़ा दें तो ये कितना हो जाएगा, √10 हो जाएगा, हो जाएगा। बताओ, हो जाएगा। तो √10 पता चल गया, तो √5, √6 इसके साथ जाता है हमारा √, कितना, 10। 10। ये 2 पेयर है, तुमको याद रखना, याद रहेगा, सही से बताना एकदम ऑनेस्टली। एक हाँ, पेयर ये रहेंगे। याद रखना, √3, √7, √11, और एक पेयर याद रखना √5, √6 और √10, 10। ठीक है। आगे बढ़ाए, हम्म। तुमसे √11 तक हो गया, √12 एंड √13 नहीं पूछेगा, √14 भी नहीं पूछेगा, डायरेक्टली आजकल √17 पूछता है, कितना, 17। √17। तो √17 आसान है, नंबर लाइन ड्रॉ करना, ये 4 यूनिट का कर लेना और इसको 1 यूनिट कर लेना, तो ये √17 मिल जाएगा, बताओ, यस सर। ठीक है। तो √17 भी समझ में आ गया कैसे बनेगा। सब में एक प्रोसेस है, बस तुमको याद क्या क्या रखना है कि हमको जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, जो भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है उसमें बेस और हाइट कितना होना चाहिए, बस ये याद रखना है, ठीक है। इतना याद रहेगा तो तुम्हारा नंबर लाइन आसानी से बनेगा, क्लियर। तो एक बार घर पे सारा का सारा बुकलेट से, अच्छा √8 भी दे ही रखा है यहाँ पे, जो जो हम नहीं बताए हैं देख लो, ऐसा ये सब पूछता नहीं है, कभी भी नहीं पूछता है। √12 है, √12 के लिए 3 और 3 ले लिया है, देख लो यहाँ से, ये सब अब बन जाएगा ना, इसका हेल्प लेके अगर बनाने जाओगे तो बनेगा कि नहीं। √12 के लिए देखो क्या किया है, पहले √3 बना लिया, क्या किया, पहले कितना बना लिया, √3 जो कि सबको आता है, और √3 बना करके ना, जैसे ये √3 मिल गया हमको, ये हो गया √2, यहाँ से 1 यूनिट बढ़ाए तो ये मिल गया कितना, √3। अब इस पे 3 यूनिट आगे बढ़ा देना, कितना यूनिट आगे बढ़ा देना, 3 यूनिट, तो 3 और ये कितना दे देगा, √12 दे देगा, बोलो, यस सर। आ रहा है यस सर। समझ में सबको। तो यस सर। सबसे आसान सा तरीका यही है तुम्हारा, बुकलेट खोलना, बुकलेट में जो जो दे रखा है उसको फिर से प्रैक्टिस करना, पेज नंबर तुम्हारे 13 और 14 में सबको रिप्रेजेंट करने का तरीका दे रखा है, जितना जितना एग्जाम्पल में दे रखा है ये सबका प्रैक्टिस एक बार करके आओगे, करोगे तो सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बोलो, यस सर। हो जाएगा, सबसे यस बनेगा ना। सर। तो एक बार पूरा बना करके आना, कल हमको PDF चाहिए परसों, √2, √3, √5, √6, √7, √8, देखो √12 के पहले तुम्हारा √11 हम बता दिए हैं तुमको, √8 हो गया, √9 होगा नहीं, √10 होगा नहीं, √11 कर लेना, √12 हो गया, इसके बाद डायरेक्टली √17 कर लेना,
क्या कर लेना, रूट अंडर 17। तो 6 7 होमवर्क है तुम्हारे लिए। √2 रिप्रेजेंट करो, √3, और √3 के साथ एक पेयर में क्या क्या था याद है? हाँ √2 Yes, √3 7 रूट 7 और रूट 11। √5 भी था ना इसमें? नो सर। नहीं 5 नहीं, √7 था, √7 था हाँ एंड √11। ये एक डायग्राम में बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद √5 था, √6 था ना? और √6 के बाद क्या आ गया था? रूट 10। रूट अंडर 10। हाँ ये एक डायग्राम में आ जाएगा। और फिर अलग से √11 भी बता दिए। √11 किसके साथ था? यहाँ पे था। √12 यहाँ पे देख लो, √12 में इसका यूज कर लेना। √8 के लिए ये दोनों समझ लेना अच्छे से। और तो तुम्हारा 1 2 3 4 डायग्राम और एक फाइनली रूट अंडर 17। ठीक है, तो 5 डायग्राम है, पांचों को अच्छे से कंपास वगैरह का यूज करके बना लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। किसी को डाउट है अभी भी किसी में भी तो पूछ लो। √11 ऐसे √13 भी दे रखा है, तो √13 के लिए क्या करोगे कोई बताओ? सोचो, आसान है, बहुत ही आसान है। √13 के लिए सर बेस 3 3 यूनिट और 2 रूट यूनिट। 3 और √2 लेंगे। 3 और √2 √3 नहीं, 3 2 लो, 3 2। अरे √3 ले लेगी तो फिर 3 ही मिलेगा ना, और √2 मिलेगी तो 2 ही मिलेगा ना। तो √13 के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होगा? जिसका बेस 3 और हाइट 2 2। तो ये खुद ब खुद क्या हो जाएगा? रूट अंडर 13। 13 हो जाएगा। तो कर लोगे रूट अंडर 13 भी। √17 बता ही दिए। √18 भी दे रखा है, तो √18 के लिए बताओ तुम लोग सोच के क्या कर सकते हैं? बताओ, दिमाग लगाओ। √18 है। सर बेस लेंगे 4, हाइट लेंगे 2, वो हो जाएगा बेस 4 और रूट हाइट 2। हाइट 2 लेंगे तो फिर नालायक 16 और 4 हो जाएगा ना जी। अरे इस पे कर लो, √17 पे। √17 बन जाएगा 4 और 1 से, और √17 मिल गया और यहाँ पे 1 यूनिट आगे बढ़ा देना, हो गया √18, है कि नहीं? यस सर। तो इतना करके आना बस, इससे ज्यादा तुमको नंबर लाइन पे नहीं करना है। जो तुम्हारे बुकलेट में अवेलेबल है ये पूरा का पूरा बना लेना। कहीं पे भी डाउट है तो पूछो। अभी हम एक बार फिर से पूरा याद दिला देंगे, पूरा का पूरा याद दिलवा देंगे। अभी हम खत्म नहीं किए हम, तुम लोग बस पीछे पीछे रिवाइज करते चलना, ठीक है। उधर से समझते चलना अच्छे से। 5 6 बार इसको याद करवा देंगे तो तुम लोग भी नहीं भूलेगा। और इसको एग्जाम में कैसे लिखना होता है वो थोड़ा दिमाग में रख लेना। एग्जाम में कैसे, एग्जाम में तुमको स्टेप्स भी लिखने पड़ेंगे, तो स्टेप्स में जो जो काम करोगे उसको इंग्लिश में लिख दोगे ना, कि एक नंबर लाइन ड्रॉ किए, नंबर लाइन पे इतना यस यूनिट, सर। उतना यूनिट मार्क किए, फिर जिस पॉइंट पे 90 डिग्री बनाए तो इस पॉइंट पे हम 90 डिग्री बनाए, फिर इसको ज्वाइन कर लिए और उसको रेडियस लेते हुए एक सेमी सर्कल बनाए। सेमी सर्कल जहाँ पे नंबर लाइन को कट किया वो हमारा √2 हो गया। तो वो कहानी लिखना पड़ेगा तुमको, और उसके साथ साथ तुमको पाइथागोरस वाला भी चीज लिखना होगा, वो भी ठीक है। कैसे लिखना होगा? तो वो जो ट्रायंगल बन जाएगा ना उसको बगल में प्रूफ कर देना। वो सब चीज लिखना, अच्छे से बना करके आओ कल। तो एक बार फिर से हम पूरा रिकैप कर दे रहे हैं, देख लेना। केस केस वाई केस कर दे रहे हैं, ठीक है। केस 1 में क्या क्या ग्रुप था फिर से बताओ? √2 रूट 2, √3 रूट √7 3, √11। रूट 7, रूट 11। √7 √11। केस 1 ये हो गया। क्या करना पड़ेगा इसके लिए भैया? तो पहले एक √2 बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? पहले √2 बनाना पड़ेगा। √2 बन गया, ये ट्रायंगल हमारा OAB हो जाएगा। फिर हम √2 यहाँ पे क्या करेंगे? एक यूनिट आगे बढ़ा देंगे,
ठीक है, क्या करेंगे, 1 यूनिट आगे बढ़ा देंगे, तो अब अगला कितना मिल जाएगा, रूट अंडर 3 3। 3 अब इसको फिर से क्या करेंगे, 2 यूनिट आगे बढ़ा देंगे, कितना यूनिट, 2 यूनिट आगे बढ़ा देंगे, तो ये कितना मिल जाएगा, रूट अंडर 7 7 मिल जाएगा। और फिर से हम इसको कितना यूनिट आगे बढ़ा देंगे, फिर से 2 यूनिट आगे 2 बढ़ा यूनिट देंगे, तो ये कितना मिल जाएगा, रूट अंडर 11 11। ये चारों याद हो गया सबको, बताओ। यस सर यस सर। आयुषी आयुष, ठीक है। केस टू किस किस पे था, √5 √6 √10 रूट 5 रूट √6 √10 रूट 10, ठीक है, रूट 5 रूट 6 एंड रूट 10 पे था। इसके लिए क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे, नीचे कितना यूनिट, 2 यूनिट, और यहाँ पे 1 यूनिट, तो ये क्या दे देगा, रूट अंडर 5 5 दे देगा, ये रूट 5 हो गया। इस पे 1 यूनिट जैसे ही आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे 1 यूनिट, हम देखो यूनिट लिखते जा रहे हैं तो अपना समझ लेना, 1 यूनिट आगे बढ़ाएंगे तो ये कितना दे देगा, रूट अंडर 6 6 दे देगा। इसको हम ए बी सी कर दे रहे हैं। और इसको फिर अगर हम 2 यूनिट आगे बढ़ा दिए तो ये कितना मिल जाएगा, रूट अंडर 10 ठीक है। तो ये तुम्हारा काम है आगे फिर सेमी सर्कल बनाना, हम यहाँ पे नहीं बनाए हैं, वो तुम लोग कर लेना। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 नहीं, 5 6 हो गया, 7 हो गया। केस 3 रूट अंडर 8। रूट अंडर 8 कैसे था देख लो बुकलेट में। रूट अंडर 8 के लिए क्या किया, 2 यूनिट और 2 यूनिट ले लिया, ठीक है, समझो। रूट अंडर 8 के लिए क्या करना, इधर 2 यूनिट और हाइट भी कितना, 2 यूनिट तो ये खुद ब खुद कितना मिल जाएगा, रूट अंडर 8 मिल जाएगा, मिलेगा, ठीक है। यस सर रूट 8 हो गया, 2 3 5 6 7 8 9 आएगा नहीं, 10 बता दिए, 11 हो गया। रूट 12 का क्या है, रूट 3 और 3 है, तो रूट 12 के लिए हम इसी में लिख दे क्या, नहीं अलग से कर लो। केस 4 ये कौन सा है, रूट अंडर 12 है। तो रूट अंडर 12 के लिए क्या करना, पहले रूट 3 बना लेना। रूट 3 बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, √2 बताओ। बनाना पड़ेगा। रूट 2 बनाना पड़ेगा, 1 यूनिट ये, तो ये हमारा मिल गया √2, ठीक है। यहाँ भी 1 यूनिट, फिर से हम इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कितना यूनिट का, 1 यूनिट का, इसको मिला देंगे तो ये मिल जाएगा रूट अंडर 3। और रूट 12 के लिए इस पॉइंट पे 3 यूनिट कर लेना, कितना यूनिट, 3 3 यूनिट, तो ये कितना मिल जाएगा, रूट अंडर 12। केस 4 समझ में आया। यस सर रूट 13 बता दिए हैं कि नहीं बताए हैं, रूट 13 नहीं बताए हैं। रूट 13 के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 और 2 बोले थे ना, हाँ, रूट यस 13 के सर लिए 3 और 2 हम सब लिख दे रहे हैं, तुम लोग अच्छे से अपने कॉपी में कर लेना। क्या है ये, रूट अंडर 13 है। रूट अंडर 13 के लिए 2 यूनिट का ये ले लेना, कोई भी इधर 3 कर सकते हो तो ये 3 यूनिट कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे 2 यूनिट आगे बढ़ा देना, तो 3 9 और 4 13, ये कितना मिल जाएगा, रूट अंडर 13 13, ठीक सर है। हाँ बोलो। स्टेप्स के साथ भेजना है लिख के। स्टेप्स लिख लोगे तो
अच्छी बन रही है। मेरे को स्टेप मत लिखना, बस वो राइट एंगल ट्रायंगल वाला वो लिख देना, ठीक है? ठीक है समझ सर। रहे हो? स्टेप मत लिखो, स्टेप एग्जाम में लिखना, समय मत खराब करो अपना। बस वो पाइथागोरस बगल में प्रूफ कर देना कि हम ये ट्रायंगल लिए, इसमें इतना यूनिट लिए, इसमें इतना यूनिट लिए, तो हमको ये इतना मिल गया, ठीक है? √13 हो गया। √13 के बाद ठीक है क्या सर। है? √7। √17। √17 लिखा है कि नहीं लिखा है? √17 तो आसान था। √17 और √18 एक ही में आ जाता है, ठीक है? √17 एंड √18 एक ही में आ जाता है। कैसे? तो √17 के लिए नीचे कितना, 4 यूनिट, और यहाँ पे 1 यूनिट। 1 यूनिट। तो ये कितना मिल जाएगा? √17। 17। और फिर √18 करने के लिए क्या करेंगे? इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे 1 यूनिट 1 आगे बढ़ा यूनिट। देंगे। तो ये कितना मिल जाएगा? √18। अब जैसे तुमसे हम बोले √19 भी करो, नहीं हो जाएगा, यहाँ पे 1 यूनिट आगे बढ़ा देना, यस सर। तो √19 में मिल जाएगा। बस इससे आगे हम नहीं, और इससे आगे तुमको जरूरत भी नहीं है, ठीक है? इतना ही तुमको सीखना है। हम 6 केस बता दिए हैं, 6 केस अपने कॉपी में अच्छे से सुंदर तरीके से बना लेना। थोड़ा बड़ा बड़ा स्केलिंग रखना, बड़ा स्केलिंग रखोगे तो ड्रॉ करने में आसानी होगा, ठीक है? तो ये रिप्रेजेंटेशन का टाइप 1 खत्म हो गया। कल हम तुम लोग को डेसिमल वाला सिखा देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में? डेसिमल पे कैसे, डेसिमल वाला कैसे रिप्रेजेंट करना है वो हम सिखा देंगे, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। हमको लगा था आज खत्म हो जाएगा, लेकिन डेसिमल वाला बहुत सोच समझ के बनाना पड़ता है। वो ऑल्दो बहुत, उसमें कुछ क्वेश्चन एकदम फिक्स है, 3 से 4 क्वेश्चन है, उससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, जरूरत भी नहीं पड़ता उससे ज्यादा तक। वो 4-5 क्वेश्चन जो भी है, 3-4 क्वेश्चन वो हम करवा के ये चैप्टर समाप्त कर देंगे। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो इसमें ज्यादा नहीं, 2 एग्जाम्पल कराएंगे। 2 एग्जाम्पल में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, और हम नेक्स्ट क्लास में ही नया चैप्टर शुरू भी कर देंगे, ठीक है? तो आज के लिए होमवर्क, बस जितना आज हम सिखाए हैं वो सबको अपने कॉपी पे अच्छे से ड्रॉ कर लेना। चलो ठीक है, तो ये हम भेज दे रहे हैं PDF, तुम इसका यूज करके बना सकते हो। चलो ठीक है, फिर क्लास समाप्त करें आज का। ओके सर, बाय बाय। चलो ठीक है, फिर इतना बना करके आना, कोई डाउट हो तो कल पूछना। कल परसों। समझ गए? आयुष बन जाएगा सारा। यस सर। हम PDF भेज दे रहे हैं, हेल्प ले लेना। 1 यूनिट और 2 यूनिट कैसे ड्रॉ करेंगे यही मैटर कर रहा था, वो चीज क्लियर हो गया तुम्हारा? हाँ यस सर। हाँ, तो अब वही आना ही चाहिए, बाकी ये बस सारा ये केसेस याद कर लो तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। आयुषी तुम समझ गई सारा? यस सर। शैली? यस सर। चलो, और प्रियांशी? हाँ सर। ठीक, तो वो ज्वाइन किया था फिर भाग गया आज।